मूंगड़ा में है तो लोग कलाकार, डोकरा डोकरी भी बिल्कुल टकाटक है, टकाटक है। बोलो क्या, पहले क्या टाटा और अब क्या बोलते बाय बाय, फिर होता खाए खाए। जो करता है बाय बाय, बोलो जो करता है, जो करता है बाय बाय उसके घर में होती है हाय हाय। जो करता है, जो करता है बाय बाय उसके घर में होती है हाय हाय। और जो करता है जय जिनेन्द्र है ना, उसके घर में आनंद ही आनंद होता है। उसके घर में क्या होता है, आनंद ही आनंद। दिगंबर महामुनिराज जहां अपना आसन लगाता है, चैलेंज है, चैलेंज है। जहां दिगंबर महामुनिराज आसन लगाता है, दरिद्रता वहां हो ही नहीं सकती है, घाटा वहां हो ही नहीं सकता है। जो काम तुम्हारा दुकान पर 6 घंटे में होना था, वो 6 मिनट में हो जाएगा, 6 मिनट में हो जाएगा। परंतु आस्था रखो, 6 मिनट में होने वाला काम 6 सेकंड में हो जाता है। पर इतना विश्वास और आस्था रखो। आचार्य विमल सागर जी महाराज का नाम सुना होगा, मेरे दादा गुरु हैं, मेरे दादा गुरु हैं। लोभी लालचियों सुन लेना, 6 बजे से दुकान खोलने वाले मक्कारों सुन लेना, 6 बजे से दुकान खोल करके दरिद्रियों सुन लेना, 6 बजे से झाड़ू लेकर के पहुंच गए है ना, और अगरबत्ती लगा रहे, और महाराज जी के तो पांव नहीं पड़े दुकान में घुसते ही, नकरिया के पांव पड़े, लकड़िया के। जो देरी है ना उसका नाम क्या है, बोलो ना भरत जी बैरागी। लकड़िया के क्या पर रहे, बोलो ना, लकड़ी के पैर पड़ते हैं। उसके बाद साफ सफाई करने के बाद तराजू के पैर पड़, जैसे तुम्हारा कुल देवता हो, तराजू के पैर पड़ते हैं। और फिर भैया पहला ग्राहक आया, 2 रुपए का माल बिक गया, तो उस रुपया को जय हो, जय हो, जय हो, बोलो ना। मेरे से कोई दोस्त दुश्मनी है क्या, सबसे बोलते, मेरे ही से नहीं बोलती हो। बोलो जय हो, जय हो, जय हो। लक्ष्मी जी की करम का कल्ला, उसके पैर पड़ेगा, तराजू के पैर पड़ेगा, यूं यूं करेगा, पता नहीं क्यों 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 क्या क्या करता है। और 2 रुपया आए हैं, उसमें 1.5 रुपए का माल बिका है, 50 पैसे का है बचे हुए हैं, उसको ही पैसे को क्या करता है, जय जय करता है। बैठा रहा मक्खी उड़ाते, एक भी ग्राहक नहीं आया, एक भी ग्राहक नहीं आया। और दूसरा व्यक्ति प्रवचन सुन के गया, भाव बना हार दे करके जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर आया, महाराज जी को मंदिर तक छोड़ के जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। दुकान पर गया, ग्राहक बैठे हुए थे। सेठ जी कहाँ गए थे, गुरु जी को आहार देने आए थे, हमारे महाराज साहब आए हैं है ना, और माल लेकर के गए। सारे ग्राहक बैठे रहे, 10 मिनट के अंदर पूरा कोटा क्या हो गया, इसका 10 मिनट में हो गया पूरा कोटा। और वो हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा लंगोटा, वो ऐसा बैठा रहा, बोलो ना, वो हाँ बैठो बैठो, बैठा रहा वो ऐसा लंगोटा। और इसका 10 मिनट में हो गया पूरा पूरा कोटा हो गया। आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज, वात्सल्य रत्नाकर, ठोक करके बोलता हूं ठोस हूं, ठोक करके बोलता हूं ठोस हूं, नमो सिद्धाड़म, ठोक करके बोलता हूं ठोस हूं। आचार्य विमल सागर जी ऐसा वात्सल्य रत्नाकर जैसा संत आज तक इस धरा पर ना हुआ है ना होगा। तपस्या की जब चर्चा आती है तो अंकलीकर आदि सागर जी, अंकलीकर आदि सागर जी की परंपरा में सन्मत सागर जी का नाम आता है। और यदि कहीं वात्सल्य की बात आती है तो वात्सल्य में आचार्य विमल सागर जी महाराज का नाम आता है। बच्चा आए है ना, बूढ़ा आए, बच्चा आए, बूढ़ा आए, जवान आए, गरीब आए, सबको क्या मिलता था, सबको क्या मिलता था, सबको क्या मिलता था, सबके लिए आशीर्वाद मिलता था। पैसे नहीं लगते थे आशीर्वाद के, बोलो पैसे, पैसे नहीं लगते थे आशीर्वाद के। और सेठियों को गेट नहीं खुलता था, आज तो देख देख करके गेट खुलता। कौन आया है,
फलानी जगह से संघ पर, हाँ आने दो आने दो, वो बेचारा कोई हल्का फुल्का निकाल दो, 12 20 जगह, टाइम नहीं है इसके लिए। आशीर्वाद देने में इतना होता है। कोई गरीब समाज था, पर आचार्य महाराज के प्रति वो समाज आस्था रखता था। क्या रखो? आस्था बोलो। हाँ उठाओ, रखो, अपने आप मिल जाएगा रास्ता। भटकने की आवश्यकता, भटकने की, भटकने की, अटकने की, एक ही बोलो, भटकने की। जोर लगाओ, कमजोर कंपनी की हो गया, टकाटक बोलो। भटकने की, लटकने की, चटकने की, पटकने की, बस अपने ठिकाने पर रहो। उसका भाव था समाज का कि महाराज का चातुर्मास हो। निवेदन किया महाराज से कि हमारी नगरी में आप चातुर्मास करो महाराज साहब। पर उन्होंने पहले ही कह दिया कि महाराज हम गरीब लोग हैं, श्री नहीं है, बोलो बोलो, श्री नहीं है पर श्रद्धान पूरा है। क्या? बाजरे की रोटी छाछ जो हमसे बन पड़ेगा, हम आपका अच्छे से आहार कराएंगे, आपकी सेवा करेंगे। क्या मालूम महाराज के लिए क्या लगा, वो महाराज ने भी हां भर दिया। महाराज ने भी, तुम्हें जितनी हम पर श्रद्धा होती ना, उससे ज्यादा हमें तुम्हारे ऊपर श्रद्धान होता है। तुम्हारा श्रद्धान हमारे ऊपर से डगमगाता है, पर हमारा श्रद्धान कभी नहीं डगमगाता है। हम तुम पर भी विश्वास रखते हैं, तुम्हारे ऊपर भी साधु विश्वास रखता है। अगर तुम पर विश्वास ना होता, तुम्हारा छुआ हम पानी नहीं पीते। तुमने शुद्धि बोली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, लाडू शुद्ध है, लाओ भैया। इन्हें पूछते होटल से लाए, बाजार कहीं से लाए, हमें कोई मतलब नहीं, आहार जल, आहार जल शुद्ध है, बस काम खत्म हो गया। भैया महाराज ने चातुर्मास कर लिया। बिल्कुल गरीब लोग थे, पर उन्होंने महाराज को हाथों पर रखा। बोलो, हिलो डुलो, थोड़ा लगता है कि जिंदा लोग बैठे हैं ना। कई बार तो ऐसा लगता है कि मरघटे में प्रवचन चल रहा है। ये लाल लाल साड़ियों को देख के लगता कि चिता जल रही है, सफेद कपड़ों को देख के लगती है कि राख बिखर गई है, काले कपड़ों को देख के लगता है कि अंगारे पड़े हुए हैं। मैं क्या जल्ला दूं क्या? भैया ध्यान रख करके चलना। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया और उन्होंने महाराज को, बोलो, उन्होंने महाराज को हाथों पर रखा। हाथों पर रखने का मतलब ये होता है, आचार्य आज्ञा कीजिए, बस आप ऐसी आज्ञा देना जिसको हम पालन करने में समर्थ हो। आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब काम थई जाए, सब काम हो जाएगा, कोई विकल्प नहीं है। खूब सेवा की, खूब भैया वृत्ति की, खूब अच्छे से आहार कराया। महाराज का जाने का समय आ गया। आने का भी समय होता है और आने का भी समय होता है और जाने का भी। जब साधु आता है तो भी आंखें नम हो जाती हैं, और जब जाता है तो भी आंखें नम हो जाती हैं। जो लोग जुड़ जाते हैं उनकी आत्माओं से पूछो, उनको ऐसा लगता कि हमारा सर्वस्व ही क्या हो गया है, चला गया, नगर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। दोनों समय आंखों में आंसू होते हैं कि अब हम किसको आहार देने जाएंगे। हमारा मंदिर सूना हो जाएगा, धर्मशाला सूनी हो जाएगी, लोग बिलख पड़ते हैं। जाने का समय आ गया और उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज कोई जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो हम सबको क्षमा कर देना। हम तो आपके शिष्य हैं, भक्त हैं, जैसी सेवा हमें करना चाहिए हम वैसी सेवा आपकी नहीं कर पाए। पर महाराज ने कहा कि आपकी सेवा में कोई भी कमी नहीं रही। आप सभी ने बहुत अच्छा, मुझे जैसे एक मां पालन करती है, जैसे एक मां ने पालन किया है, वैसा तुम लोगों ने मेरा पालन पोषण किया है। तुम बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हो। और
झोपड़ियों में आहार होता था। इतनी विषम परिस्थिति, लोगों दिन भर कमाते थे, फिर रोज आहार करा, जो कमाते थे वो आहार फिर कराते दूसरे दिन। जिस समय महाराज गए तो मालूम महाराज के मुख के शब्द थे, सुनने योग्य शब्द हैं, सुनने योग्य शब्द हैं। महाराज के शब्द थे कि जहां जहां झोपड़ियों में आहार हुआ है, बोलो जहां जहां झोपड़ियों में आहार हुआ है, वो कुछ समय के बाद महल के रूप में तैयार हो जाएंगे। जिनने पीतल के बर्तनों से आहार दिया है, कुछ समय में वो बर्तन सब सोने के हो जाएंगे। जिनकी पेटियां खाली पड़ी उनकी पेटियां भर जाएंगी। जाओ तुम खुश रहो, हमारा तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और महाराज आशीर्वाद दे करके गए। आज वो नगर अगर कोई जाकर के देखे तो आज भी लोग बोलते हैं ये सब विमल सागर जी महाराज की कृपा है। हम तो झोपड़ियों में रहते थे, आज जो 3 खंड के महल बने हुए हैं ये सब बाबा की कृपा है, ये सब हमारे महाराज की कृपा है। हमने तो उनको पानी पिलाया, पर महाराज मुझे रबड़ी दे करके गए। हमने उनको पानी पिलाया, हमने उनको रूखी रोटियां खिलाई, और महाराज मुझे पराठे दे के गए। मैंने उनको रूखा सूखा खिलाया, महाराज मुझे 56 प्रकार के व्यंजन दे के गए। आज भी वो मानते हैं कि महाराज यहीं है, कहीं नहीं गए। समाधि होने के बाद भी महाराज वहां पर है। और उसी के पास में एक गांव था, ध्यान रख के चलना, उसी के पास में एक गांव था। बाजार का दिन था, मार्केट भरा हुआ था। महाराज को निकलने के लिए लोगों ने रास्ता नहीं दिया। लिंगा बाबा आया है, भीड़ बहुत थी, मार्केट बहुत अच्छा था, महाराज के लिए निकलने के लिए लोगों ने रास्ता नहीं दिया। महाराज ने बोला था आने वाले समय में यहां पर कौआ पग नहीं मारेगा, आने वाले समय में यहां पर कौआ पग नहीं मारेगा, यहां का मार्केट बंद हो जाएगा, यहां पर एक भी ग्राहक और एक भी दुकान नहीं आएगी। 1 हफ्ते के अंदर मैदान साफ हो गया। और आज ये स्थिति के उस इलाके में कौआ भी पग नहीं रखता है। लोग बोलते हैं महाराज बोल करके गए। ध्यान रख करके चलना, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है तो माला माल होता है। जो हमें नटेगा उसका पुण्य घटेगा, जो हमें नटेगा उसका पुण्य घटेगा। अरे तुमको कहा है कुछ ना कुछ इसका कारण होगा। बिना कारण के कभी कोई कार्य की सिद्धि, बिना कारण के कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है। देने वाला पूरा देता है, किसी को कम और किसी को गम। बोलो किसी को कम और किसी को कम मिलता है, किसी को गम मिलता है, किसी को भरपूर मिलता है। लेने वाले में ताकत होना चाहिए। साधु सबको बराबर देता है, पर हमारा कैचिंग पावर लेने का होना, हमारा कैचिंग पावर हमारा लेने का होना चाहिए। ध्यान रख करके चलना कि नमोस्तु शब्द वहीं गूंजता है जहां पर दिगंबर तपोधन विचरण करते। आहार विहार और निहार, बोलो आहार विहार और निहार जहां होता है नमोस्तु शब्द वहीं गूंजता है। आचार्य महाराज सल्लेखना की आवश्यकता क्यों है, इस पर प्रकाश आचार्य महाराज 123 नंबर के श्लोक में डाल रहे हैं। अंताक्रियाधिकरणम, बोलो अंताक्रियाधिकरणम तपाफलम सकल दर्शना स्तुवते तस्माद्यादि विभवम समाधि मरणे प्रतीतव्या समाधि मरणे प्रतीतव्या अंताक्रियाधिकरणम तपाफलम सकल दर्शना स्तुवते तस्माद्यादि विभवम समाधि मरणे प्रतीतव्या। आचार्य महाराज
समंत्रभद्र स्वामी तार्किक आचार्य महाराज, संलेखना की आवश्यकता क्या है? संलेखना के विषय में काय और कसाय को क्रश करना। बोलो किसको? काय माने शरीर और कसाय माने क्रोध मान माया लोभ। किसको कम करना है? किसको कमजोर करना है? कसाय को कमजोर करना है। शरीर को कमजोर मत करो, इस शरीर तो अपने आप कमजोर हो जाएगा। नहीं भी चाहोगे तो भी टाए 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 फिस गई भैंस। अभी कहां गई? गई भैंस। वो तो शरीर अपने आप जैसे जैसे उम्र कम होती जाएगी वैसे वैसे शरीर क्या हो जाएगा? वैसे वैसे शरीर कमजोर होता। बिना काम के लोगों को कमजोरी आ रही है। आत्मा में कितनी शक्ति है? बोलो कितनी शक्ति है? आत्मा में अनंत शक्ति है। फिर भी बैठ जाओ तो उठना मुश्किल और उठ जाओ तो नमो सिद्धाड़म। उठ जाओ तो बैठना मुश्किल और बैठ जाओ तो। और आत्मा में, बोलो आत्मा में अनंत शक्ति है। बोलो आत्मा में, आत्मा में अनंत शक्ति है। आत्मा में अनंत शक्ति है पर तुम भूल गए हो। किसके कारण से? मोह और राग के कारण से। जिसको देखो उसको चक्कर आ रहा है। हु करूं हे भगवान, उठा लेते तो अच्छा था। मारो तो मुझे बोलने दो ना, मैं चला जाऊंगा फिर आपके ही प्रवचन रख दिया जाएगा। ए गोल्डन चांस मेरा छीनो मत। हूं का ही करूं, मारो तो। मां तो दुखे, पीछे से कमर भी दुखे। जब घर में अकेले थे तो काई नहीं दुखे। हस्बैंड आया तो, हस्बैंड आया तो सब कुछ दुखे। दबाएगा जोरू का गुलाम। क्या हो गया? क्या हो गया योगेश भाई? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मैं कितना सीधा साधा साधु। आप सभी जाने कितने ऐसे महाराज मिलेंगे? बोलो ऐसे मिलेंगे इतने सीधे साधे महाराज? कितने शांत प्रगति के हैं।